हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ धनतेरस पे कुछ प्रचलित कथा जिसको सुनने से माँ लक्ष्मी 13 गुना धन बढ़ा देती हैं। तो आज धनतेरस पे सुनिए ये माता लक्ष्मी की कथा। तो हम अपनी कथा स्टार्ट करते हैं। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की कथा सुनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होता है। धनतेरस को खरीदारी का दिन माना जाता है। धनतेरस पर खरीदी गई चीज़ें बेहद शुभ और लाभकारी होती है। इस दिन सोना चांदी के आभूषण के अलावा बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। आज धनतेरस पर खरीदारी के अलावा माँ लक्ष्मी व भगवान कुबेर देव और श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की कथा सुनने से सौभाग्य, धन व समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। धनतेरस का महत्व है कि इस दिन कोई भी चीज़ खरीदने से उसका 13 गुना लाभ मिलता है। इस दिन घर पर माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आगमन होता है। ऐसे में संध्या के समय माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पर पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहे। माँ लक्ष्मी जी की कथा। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देख वह मंत्र मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर सरसों बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का दूसरे दिन अन्य धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गए। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं अब लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीपकर पोतकर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूँ। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी।
यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करे। धन्यवाद।